हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी का, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो हम देखेंगे केंद्र सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं 8 से 10 मिनट। 10 मिनट तो नहीं लगेगा क्योंकि 8 से 9 हमने 10 योजनाएं हमने लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ही संभावना है कि पेपर में आ सकते हैं और आते भी हैं। आप पेपर उठा करके देखिए, अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें आपको योजनाएँ देखने को मिलेंगी। इसके पहले भी जो पेपर हो चुके हैं उनमें भी आप अगर देखेंगे तो योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो मेनली यही उद्देश्य है कि अगर योजनाओं से क्वेश्चन बनता है तो हम योजनाओं को कवर कर लें, ठीक। तो ज़्यादा नहीं, 8 मिनट आपका समय लेंगे और योजनाओं को, और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा 10 मिनट वाली क्लास का, तो नेक्स्ट जो 10 मिनट वाली क्लास होगी उसमें हम और भी जो योजनाएँ बचती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो योजना है वो होगा PM प्रणाम योजना, ठीक। PM प्रणाम योजना क्या है? PM प्रणाम योजना को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपको याद रखना है ये PM प्रणाम योजना यदि आपसे पूछता है तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे कि वैकल्पिक उर्वरक से संबंधित है, तो वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, उसके बाद है PM विश्वकर्मा कौशल योजना, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इसमें क्या है? ये जो है पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। शिल्प कौशल आपको याद रखना है, ठीक है। शिल्प कौशल, पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं अमृत स्टेशन योजना। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अमृत स्टेशन योजना, अमृत स्टेशन योजना के तहत 508 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए ये योजना लाई गई है। मतलब 508 ऐसे स्टेशनों को चुना गया है जिनका पुनर्विकास किया जाएगा, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। अमृत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? तो ये स्टेशनों को 508 स्टेशनों को पुनर्विकास से संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अमृत स्टेशन योजना में कितने स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो 508 स्टेशन ऐसे हैं जिनको पुनर्विकास किया जाएगा, ठीक है। आपको याद, थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको लिखना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। 8 मिनट में आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके आराम से पढ़ेंगे तो चीज़ें आप कर ले जाएंगे। बिलीव होना चाहिए आपको अपने ऊपर। तो नया सवेरा जो योजना है ये क्या है? नया सवेरा जो योजना है ये अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, और जो अल्पसंख्यक जो अभ्यर्थी हैं, अल्पसंख्यक जैसे कि मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, ये सारे जो धर्म हैं ये अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं भारत में। तो ये अल्पसंख्यक समुदायों के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है। उनके लिए क्या किया जाएगा? निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था। अल्पसंख्यक, सीधा आपको याद रखना है, नया सवेरा योजना का संबंध अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी नया सवेरा योजना के तहत, ठीक। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। नई स्वर्णिमा योजना, नई स्वर्णिमा योजना क्या है? पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये है कि इस योजना की शुरुआत किसने की है? तो इस योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसे शुरू किया है, ठीक। शुरुआत किसने की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया है? तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मिष्टी योजना। मिष्टी योजना क्या है? मिष्टी योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, इसमें भी आप 3 स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट में से अगर बहुत इंपॉर्टेंट की यदि बात की जाए तो मिष्टी योजना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो मिष्टी योजना जो है इसका मुख्य जो उद्देश्य क्या है? तो जो ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी, तो विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी वो क्या थी? तो बीट द पॉल्यूशन।
इस बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस की, आपको थीम प्रॉपर पता होनी चाहिए। बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एकदम मतलब कंठस्थ होनी चाहिए ये थीम। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस की यदि बात की जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 में मनाया गया था, 1974 में मनाया गया था। बस उससे पहले भी कुछ देशों के साथ 1972 और 73 में मनाया गया था, शुरुआत इसकी हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से पूरे विश्व के द्वारा इसे 1974 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो क्या है? बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये सब इम्पोर्टेंट डे हैं, साथ में आपको ये भी याद रखना है ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये सब दिवस हैं जो कि पर्यावरण से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। तो हम शिट, कोई बात नहीं, इरेज हो गया थोड़ा सा। तो नए सवेरे योजना ये निःशुल्क कोचिंग था, लिख लेते हैं। तो मिष्टी योजना हम पढ़ रहे थे। मिष्टी योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है, किस लिए ये शुरू किया गया था? तो भारत के जो समुद्र तट हैं वहाँ पर मैंग्रोव जो वृक्ष है, मैंग्रोव वृक्ष लगाने के लिए, इस मैंग्रोव वृक्ष को लगाने मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, मिष्टी योजना की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं पीएम मित्रा योजना। पीएम मित्रा योजना का क्या संबंध है? पीएम मित्रा योजना किससे संबंधित है? तो पीएम मित्रा योजना का मुख्य जो संबंध है वो भारत में व्यवसाय और मेगा पार्क विकसित करने के लिए पीएम मित्रा योजना की शुरुआत की गई। और कितने राज्यों में विकसित करने की बात कही गई है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 7 राज्यों में, ठीक, 7 राज्यों में पीएम मित्रा योजना की शुरुआत की गई है। पीएम मित्रा योजना का संबंध क्या है कि ये व्यवसाय और मेगा पार्क विकसित करने की बात करते हैं इसमें हम, ठीक है। तो 7 राज्यों में वो कौन कौन से राज्य है ये भी आपको पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है आपका कर्नाटक, याद रखिएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक। ये 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मेगा पार्क जो है विकसित करने की बात कही गई है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है, मित्रा योजना से संबंधित है। उसके बाद आ जाते हैं अमृत धरोहर योजना। ये भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरुआत की गई थी इसकी, मेगा जो है क्या बोलते हैं, अमृत धरोहर योजना की। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जो रामसर स्थल हैं उनको, रामसर स्थलों को जो है संरक्षण के लिए, रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, अमृत धरोहर योजना की, ठीक। अमृत धरोहर योजना की शुरुआत रामसर स्थलों को सुरक्षित करने के लिए, अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई थी। और ये जो है, हाँ ठीक है, इतना ही। ठीक, तो उसके बाद आ जाते हैं अटल वयो अभ्युदय योजना। ये क्या है? ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वरिष्ठ नागरिक मतलब कि कोई व्यक्ति है वो अपने ओल्ड एज में आ चुका है, उसके लिए वृद्धाश्रम और उसके स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के इन सारी चीज़ों को व्यवस्था करना, इन सब से रिलेटेड अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक, तो ये थे आपके योजनाएं। एक बार रिवीजन करना चाहे तो कर सकते हैं। पीएम परिणाम योजना किससे संबंधित है? वह उर्वरक से संबंधित है। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों को कम करना, इससे संबंधित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी।
उसके बाद पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ये शिल्प कौशल से संबंधित है, शिल्प कौशल को बढ़ावा देना। उसके बाद है अमृत स्टेशन योजना, 508 स्टेशनों को जो है पुनर्विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद है नया सवेरा योजना, ये निःशुल्क जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया था। निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, किसके लिए? अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए, ये भी आपको याद रखना है। नई स्वर्णिमा योजना, ये क्या है? सामाजिक अधिकारिता और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद मिष्टी योजना, इसका जो ये मैंग्रोव वन से संबंधित है। समुद्र तट पर जो है भारत के जो समुद्र तट है उनके लिए मैंग्रोव, वहाँ पर मैंग्रोव वन अधिक से अधिक लगाने की योजना है ये मिष्टी योजना। ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। पीएम मित्रा योजना का संबंध किससे है? तो ये 7 जो है राज्यों में मेगा पार्क व्यवसाय को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अमृत धरोहर योजना, रामसर स्थलों को संरक्षण करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। अटल वयो योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये रहे हमारे जो है योजनाएं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।